बुआ के घर जाता है, उसका नाम सोहन रहता है, आयु लगभग 26 वर्ष रहता है। वो अपनी बुआ के घर जाने के लिए, बुआ का शादी लगभग 6 साल पहले हो चुका था। वो तो बुआ खुद भतीजे को फ़ोन करके बुलाती हैं कि तुम मेरे घर आओ। किसी काम की वजह से वो बुलाई थी, उसे वो बुआ के घर गया। 5 से 6 दिन रुकना, 5 से 6 दिन खुद को रोक लेती हैं। उसके बाद कुछ ऐसा किया कि जो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि एक बुआ होकर अपने भतीजे के साथ ऐसा कर सकती, वो भी सगी बुआ। बुआ जो रिश्ते को शर्मसार करने के लिए एकदम उतारू हो गई। इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप कि बुआ ऐसी कर सकती हैं। आज तक जरूर सुने और कुछ इससे आपको सीख मिलेगी, आखिर रिश्ते क्या मायने रखते हैं और कैसे रिश्तों को तोड़ने वाले भी होते हैं। तो जरूर। मेरा नाम चांदनी यादव है और ये सच्ची घटना जो है दिल्ली की है। आप कहानी सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे कर सकती हैं बुआ। मेरे वीडियो में आए हैं तो आपका स्वागत है और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी लाइफ अलग अलग तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए किसी को, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। तो ये आप लोग का बड़प्पन है कि मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये सच्ची घटना जो है दिल्ली की है। जो एक लड़का, एक वहाँ का इलाका रहता है आनंद दिवसा, जो सब किसी को पता होगा उस एरिया के बारे में। तो वहाँ के हैं जो लोग लोग जो लोगों को सब लोगों को पता होगा कि वहाँ एक व्यक्ति रहता है जो सोहन रहता है। उस लड़के का नाम सोहन रहता है, जो अपनी फैमिली में हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, क्योंकि उसका छोटा सा फैमिली होता है, बस माँ बाप और वो इकलौता माँ बाप का इकलौता बेटा रहता है सोहन जो रहता है। वो न उसके भाई थे न उसकी बहन थी, वो अकेले ही रहता था, अपने माता पिता के साथ भी रहता था। एक सोहन की माँ जो रहती है एक हाउस वाइफ गृहिणी रहती है, जो घर का काम संभालती हैं, और पिता जो रहते हैं एक छोटे से प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और सोहन जो रहता है वो मार्बल टाइल्स में ठेकेदार रहता है। तो इन सब का सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हो चुका था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद पिता उसके सोचते हैं कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा कुछ करे। तो उसके पिता सोचते हैं कि वो घर पर ही कुछ अच्छा खासा बिजनेस कर ले, उसका अच्छा खासा रोजी रोटी चले और परिवार उसका बिजनेस के साथ साथ परिवार का भी देख रेख कर सके। उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। यही उसके पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा किसी लायक हो जाए तो तब उसकी शादी करेंगे। 6 साल पहले उनकी शादी हो जाती थी, दिल्ली में ही शादी थी। उनका परिवार दिल्ली में ही सेटल रहता था, वो परिवार उनका दिल्ली में ही लेकर के रहते थे पूरा फैमिली। उनकी अच्छी खासी जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। कुछ महीने बाद उनके पति का एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिरकार पति का हंसता खेलता परिवार का एक, जैसे कहते हैं हंसता खेलता परिवार का किसी का एक झटके में किसी का नजर लग जाता है तो परिवार बिखरने के कगार पर आ जाता है। तो वही हाल उनके साथ हुआ था। कुछ महीने बाद ही इतना तबीयत काफी खराब गंभीर रूप से हो जाता है कि वो बेचारा अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं रहता है, कि जो किसी के बिना सहारे वो पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था और पूरा एकदम बेड रेस्ट पे ही उसको चाहिए। खाना पीना उठाना बैठाना सबका देख रेख करना पड़ता था, उसकी बुआ ही करती थी। जाते वो 6 साल से सब कुछ खत्म कर दी थी, जो उसके पास गहना पैसा रुपया धन दौलत जो कुछ भी था एकदम खत्म हो गया था। इलाज कम वो पति जो था पहले से ठेकेदारी का काम करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, लेकिन अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि पति ही का ही तबीयत खराब हो गया था, तो उसके सिवा कौन करेगा। तो सरिता जो रहती थी तो वो अपने पति का देख रेख करती थी, इसलिए बाहर जॉब कर नहीं सकती थी, इसलिए उनके घर का काफी स्थिति खराब हो गया था। जब भी कुछ पैसों का काम पड़ता था तो वो अपने भाई के पास फोन करती थी, उसके बाद भाई कुछ जो उनसे बनता था वो पैसा देते थे। कभी मना नहीं किया था, कभी दवा के लिए मना नहीं किया था, चाहे किसी का, क्योंकि इकलौती बहन थी, बेटी तो थी नहीं, बेटी की तरह जानते थे, इसलिए कभी उसकी बात को टालते नहीं था। क्योंकि सोहन
की और सरिता की आयु लगभग 4 से 5 साल की फ़र्क होती थी। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता था। साथ में कॉलेज पढ़ने भी जाते थे, साथ में खाना भी खाते, साथ में रहते थे, खेलना, उठना, बैठना सब कुछ साथ ही में होता था। क्योंकि तभी से उसके माता-पिता जो थे इंस्पायर हो गए थे, तब से भाई ही देख-रेख किया था। तो बेटी की तरह से प्यार किया था और शादी भी धूम-धाम से किया था, जो उससे बन पाया था। जो उसकी सेवा करती रही और उसका देख-रेख भी किया। पति की इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। वो चाहे कुछ भी करना पड़ा लेकिन पति के इलाज के लिए सब कुछ बेच के पति का इलाज कराई। पति के इलाज में कोई भी कमी नहीं की थी क्योंकि जी-जान लगा कर के पति का इलाज 5-6 साल से अकेले ही सँभाल रही थी पति को। भर पेट खाने के लिए अनाज का भी पैसा नहीं होता था, लेकिन पति की दवा का कहीं से व्यवस्था करती थी। उनके इलाज के लिए कहीं कमी नहीं छोड़ती थी। उनके इलाज में भरपूर इलाज कराती रही और तभी काफ़ी उनका कंडीशन ख़राब हो जाता है तो रो करके अपने भाई से कहती है कि भैया अब लगता है कि मेरे पति बचेंगे नहीं। लगता है एकदम हालत ख़राब दिन पे दिन ख़राब होती जाती है। जब ये बात एक भाई सुनता है तो सुनने के बाद अपने बेटे को भेजता है कि सोहन जाओ तुम देखो तुम्हारी बुआ रो रही हैं कि आखिर बात क्या है? तुम्हारे फूफा जी की कंडीशन क्या है, क्या नहीं है? पहले से ये तो पता था कि हाँ, वो अब चल नहीं सकते हैं और ठीक होने में काफ़ी हद समय तक भी लग सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं था उनका। तभी सोहन कहता है कि पिताजी आप ही चले जाइए, तो सोहन के पिता कहते हैं कि मेरा तो छुट्टी नहीं मिलेगा, ऐसा करो कि तुम ही चले जाओ, अब तो तुम बड़े हो गए हो। क्योंकि फूआ के घर वो अभी पहली बार जा रहा था, कभी गया नहीं था। फूआ आती थी घर पर, तो बुआ से बातचीत कर लेता था, यहीं पर मिल-जुल जाते थे। लेकिन कभी उनके घर पर नहीं गया था। इतने साल पे वो भी लंबा सफ़र कुछ घर से काफ़ी दूर पर घर था उनका। तो तभी पिता के कहने पर वो बात टाल नहीं सका तभी जा रहा था पिता के कहने पर गया बुआ के घर। काफ़ी लंबा सफ़र किए हुए जैसे वो बुआ के घर पहुँचा तो बुआ देख कर के बोली बाबू खाना-पीना मतलब जो उन्हें बन सका बोली बैठिए खाना-पीना बोला बुआ नहीं अभी हम आ रहे हैं रास्ते में नाश्ता किए हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था तो इसलिए मुझे भूख प्यास लगी थी अभी रास्ते में हम नाश्ता करके आए हैं। रहने दो बैठो परेशान मत होके लेकिन बुआ नहीं मानी फिर बुआ जा कर के खाना बनाने की लेकर आई तो उसके बाद वो वहाँ से गया फूफा जी के पास देखा, बातचीत किया। उसके फूफा जी जो थे वो एकदम भावुक हो गए, उनकी आँख से आँसू छलकने लगा कि ऐसा कंडीशन मेरा कभी नहीं था। यही कह रहे थे कि भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे जल्दी यहाँ से उठा लें। मुझे अब नहीं जीना है ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भीख माँग रहे थे कि मुझे अब मर जाना ही अच्छा है। ऐसा नहीं ज़िंदगी जीना है। जो इंसान वो अच्छा खासा पैसा कमाता था आए समय पे ऐसे भूखमरी की वजह से समझिए पैसा न रहने की वजह से एकदम कंगाल पर उतर आए थे तो कहता है मेरी पत्नी की हालत भी खराब है वो भर पेट जिस पत्नी को खाना नहीं खिला सकता मुझे जिंदगी जीने का क्या मतलब है कि मैं अपने परिवार को नहीं खुश रख सकता तो सोहन बहुत समझाता समझाता है फूफा जी ऐसा कोई बात नहीं सबके साथ होता है दुख सुख सबके साथ आता जाता रहता है आपका आज कल अच्छा दिन था, आज बुरा दिन है, वो भी टल जाएगा, कल अच्छा दिन आएगा। ये समझा-वमझा कर के उसके बाद आकर सोफ़ा पर तुरंत ही बैठा था, वहीं पर उसको आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद बुआ खाना लेकर आईं तो खाना-वाना खाया, उसके बाद बैठा, बातचीत हुआ बुआ से और भतीजे में दोनों में आपस में बातचीत होता है काफ़ी देर तक, तो बुआ बोली कि खाना पड़ता है और इस बात को लेकर के मुझे दुःख होता है कि मुझे एक औरत जो कि एक पति को खुद को संभाल रही है, कैसे परवरिश कर रही है। उसके बाद काफ़ी बातचीत करने के बाद उन दोनों को ऐसे बातचीत करने में शाम हो गया, तो फिर बुआ खाना-वाना बनाने जाती हैं। तो वो कहता है कि बुआ हम घर निकलेंगे, आप परेशान ना होइए। तो कहती बेटा आज नहीं 2-1 दिन रुक जाओ, उसके बाद जाओ। तो सोचा बुआ है, शायद उनके बच्चे-वच्चे नहीं हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो किसी न किसी को थोड़ा हो सके कि मेरे रुकने की वजह से उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, तो वो ये सोच कर के रुक जाता है। बुआ की बातों में आकर के उसके बाद जो बुआ की बातों में आकर के रुक गया कुछ रात जाने के बाद वो बुआ जो रहती हैं भतीजों को जा करके अकेले उठाती हैं तो उनको बुआ को देखा तो बोला बुआ क्या बात है फूफा जी ठीक है आप क्यों मुझे ऐसी जगा रही हूँ मैं तो मुझे अजीब सा लगा कि कौन मुझे जगा रहा है
वो उसके बाद बुआ कहती है कि तुम आए हो कभी मेरे हाल चाल पूछे हो कि बुआ कैसी हो, क्या तुम्हारी हाल है? तो बोला बुआ मैंने तो आया तो हाल चाल आपका पूछा। कहती है एक औरत की भावना को समझ सकते हो कि उसकी हाल क्या है। उसका पति जो होता है काफ़ी हर समय से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बुआ को अजीब-अजीब उसकी देख कर के नीयत खराब होने लगा। वो भतीजा जो था एकदम मासूम सा बच्चा था, उसे इस बात से बहुत दूर रहता था। तो कहता है बुआ क्या चाहती हो, साफ-साफ कहो। तो कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, कभी पूछे हो बुआ तुम्हारे ऊपर क्या बीती है? अजीब वो हरकतों से बुआ के परेशान हो गया तो स्पष्ट कहता है बुआ स्पष्ट बताओ, मुझे पूछने मत बुझाओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो कहती है वही जो एक औरत का दर्द उसका पति समझ सकता है। उसका पति जो होता है 6 साल से बेड रेस्ट पे है, उसके बाद उसकी क्या हाल हो सकती है। जब ये बात सुना बुआ से कहता बुआ आप तो मेरी माँ समान है, माँ के रूप में मैं आपको देखता हूँ। कहती है कि माँ के रूप में मैंने तुम्हारे साथ पढ़ा खेला, हर चीज़ तुम्हारे साथ ही बीता है, मेरा बचपना भी तुम्हारे साथ ही बीता, मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगी थी। ये बात सुनकर के वो चौंक जाता है। उसके बाद कहता है बुआ आपका दिमाग तो सही है, आप क्या कह रही हैं? आप मुझे अपने बच्चों की नज़र से देखिए। लेकिन एक बुआ जो रहती है, कहते हैं ना कुछ लोगों का नियत होता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, खराब करने पर ही लगे होते हैं। तो उसके बाद बुआ जो होती है धमकी देने लगती है, तो बुआ को उस दिन तो किसी तरह से हाथ झटका करके छुड़ा करके वहाँ से हट जाता है। तो बुआ धमकी देने लगी कि तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, जाना नहीं तुम्हें। अब बुआ की बात को इधर फूफा जी हैं, फूफा जी रोक रहे थे। तो ऐसे करते करते 2-4 दिन फूआ रोक लेती हैं। बुआ के रुकने पर धमकी देने के बाद 1 से 2 दिन उसका देखा, तीसरे दिन देखा, ऐसे करते करते उसके जब उसने देख लिया कि मेरी बुआ का नेचर जो है बहुत गंदा है और वो हर रिश्ते को शर्मसार करने पर तुली हुई हैं, तो वहाँ से तीसरे दिन पर वो रात को उसके बाद बाइक उठाया, वहाँ से चल दिया घर पर। जाने के बाद वो तुरंत अपने माता पिता को रात को वहाँ से बाइक उठाया लेकर भाग गया। उसके बाद वहाँ पर गया, तुरंत अपने माता पिता को पास में बुलाकर बैठाया। देखा था ये बुआ को कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी बुआ ऐसे कर सकती है। कहता है अपने भतीजे को इस्तेमाल करके वो ब्लैकमेल करने लगी कि रुकोगे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। 2 से 3 दिन तो रुक गया। कहता है कि मैं रुक गया बुआ के कहने पर कि कहीं ऐसा ना कुछ कर ले कि मुझे फंसना पड़ जाए, तो रुक गया। उसके बाद कहता है कि तीसरे दिन तो वो बाइक लेकर ही चला गया। उसके बाद अपने माँ बाप को बुलाया, तुरंत बोला कि आप लोग ने क्या समझकर भेजा था बुआ के पास, मेरे बुआ उस लायक नहीं है कि जिस आपने भेजा था। वो मेरा गलत फ़ायदा उठाना की कोशिश कर रही थी, उसका नीयत बहुत ख़राब हो चुका है। ये बात सुनकर के उसके माँ बाप एकदम हक्का बक्का रह गए कि बोले बताओ जिसको हमने बेटे की तरह से पाला पोसा उसने मेरे बेटे के साथ ही गलत नीयत रखी थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो उम, उसके बाद वो फ़ोन करके पूछते हैं, पूछने के बाद जो आपस में उन दोनों के बीच में हुआ होगा, उसके बाद ये तो बुआ भतीजे का नेचर ठीक था कि ये बुआ जो थी वो करना चाहती थी, उनके करने के बावजूद उन्हें उनके कामयाबी हासिल नहीं हुआ। तो दोस्तों ये आज पहली बार नहीं ऐसी घटना है, आजकल के ऐसे रिश्ते को शर्मसार करने वाले बहुत लोग पड़े हुए हैं, जो कि सगे बुआ चाचा भतीजी मामा भांजी और जो होते हैं सगे बाप भी, ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल के समय में कुछ पिता जो हैं ऐसे तुच्छ काम कर रहे हैं कि जो अपने रिश्ते को ही बदनाम करने पर तुल गए हैं। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ऐसी बात नहीं, किसी को मेरा ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था, मेरे ये जागरूक करने का मकसद था। मेरी वीडियो से किसी को हर्ट लगा हो तो हर्ट हुआ हो तो सॉरी उसके लिए, और मेरा जागरूक करने का इरादा है, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं मकसद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।